और अब बात होगी उपचुनाव की। बड़गाम उपचुनाव के दंगल में सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रचार की कमान संभाली हुई है। आज बड़गाम में सीएम ने कई जगहों पर एनसी प्रत्याशी आगा सैयद महमूद के समर्थन में प्रचार किया और लोगों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने की अपील की। साथ ही दोनों सीट नगरोटा और बड़गाम में एनसी की जीत का दावा भी किया। प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री एनसी सांसद आगा रुहुल्ला पर फिर भड़के और साफ साफ कह दिया कि हमने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया। जो करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करें, लेकिन जब हम जीतेंगे तब वो हमारी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। आपको बता दें कि आगा रुहुल्ला को लेकर पिछले कुछ वक्त से लगातार खबरें चल रही हैं और उनकी नाराजगी सामने आई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं किस मुंह से चुनाव प्रचार करने जाऊं, क्योंकि वो वादे जो सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं किए। जब न्यूज 18 JKLH ने मुख्यमंत्री से इस मामले पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि फिलहाल वो इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, कोई जानकारी नहीं है और जल्द मतभेद दूर हो जाएंगे। हमने अपने उम्मीदवार दोनों असेंबली हलकों में उतारे और इंशाल्लाह दोनों सीटों पे हमें लगता है कि माहौल हमारे हक में है। अब आखिरी 2-3 दिन रह गए हैं, थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी ताकि जहां तक हम फिलहाल नहीं पहुंचे हैं उन वोटरों तक भी हम पहुंचें और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जो है वोट डालने के लिए हम तैयार करें। हमने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है। जो अपनी मर्जी से आके कैंपेन करना चाहता है वो करते हैं, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब मैंने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है, लेकिन आगे जाके जब हमारी कामयाबी होगी तो जिन लोगों ने इस कामयाबी में हमारा साथ नहीं दिया वो फिर हमारी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। मीटर लगाना ना लगाना वो लोग अपना फैसला करें, लेकिन जैसे मैं लगातार कहता रहा, हमने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा वादा किया है कि जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उनकी बिजली मुफ्त होगी बिना मीटर लगाए। इस वादे को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस शौकत साहब सोरी के दाबरी वाइनियों बकर अक्कई कतोई दोस्तन तो मलाल बड़गाम के लुकन के आयो उमर साहब शिकायत रही कॉन्स्टिट्यूंसी किस दपान शायद इसलिए सोचा बकर तो वाद पन्नस कदस ब्रो अगर बह पगह MLA बन MLA की उमर साहब क्या वोट 18,000 वोट MLA आज उमर साहब बड़गाम पास गो ये करी मेल। बड़गाम से हमारे सहयोगी आबिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, क्या कहेंगे, क्या राजनीतिक मायने मुख्यमंत्री के इस बयान के? बिल्कुल, जैसे आपको पता है आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस तशहीरी मुहिम की कमाल संभाली हुई है और मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, तशहीर चला रहे हैं, क्योंकि अब चंद दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, यानी संडे तक ये तशहीरी मुहिम चलेगी, क्योंकि 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को जो तशहीरी मुहिम है वो बंद हो जाएगी। तो ये दो दिन है। इस बीच उमर अब्दुल्ला पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने पूरे काडर के साथ कि बड़गाम के मुख्तलिफ इलाकों में जाए और लोगों के बीच पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा जो वोट्स है वो अपने नुमाइंदे के हक में, अपने उम्मीदवार के हक में मांगे। और सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज कई बड़े ऐलान किए हैं एड्रेस के दौरान, जहां पर वो रुके वो लगातार बात कर रहे हैं बड़गाम को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे। और दूसरा ऐलान उन्होंने ये किया कि वो BCCI के राब्ते में है और जल्द ही बड़गाम में इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी सेटअप होगी और इसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो सेटअप होगा। हालांकि लोग इसे काफी खुश है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये राजनीतिक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है,
या वाकई सीएम उमर अब्दुल्ला ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि बड़गाम में तशहीर चला रहे हैं, लोगों से वादे कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों से वादा कर रहे हैं कि उनके तमाम जो काम है वो होंगे। और जैसे आपको मालूम है, जो बड़गाम में जब से जो तशहीरी मुहिम का सिलसिला शुरू हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। उनके तो जो तमाम एमएलएज है या मिनिस्टर्स है वो बड़गाम पहुंचे, बड़गाम की आवाम से बात की, बड़गाम से की आवाम से जो है वोट का मुतालबा किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह दावा है, जिस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज दावा भी किया है कि जीत उनकी होगी और बड़गाम की सीट जीत का दावा तो उनकी तरफ से कर दिया गया, लेकिन ये अगरहुल्ला को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जब वो प्रचार नहीं कर रहे थे तमाम तरीके की खबरें सामने आ रही थी। आज जब पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा कि हमारी खुशी में भी शामिल ना हो, हमने मजबूर नहीं किया है कि वो प्रचार करें। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने नाम न लेते हुए सीधे एमपी श्रीनगर आगा सईदुल्लाह मेहदी को निशाना बनाया और उन पर सीधे जो उनका बयान था कि वो कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं ले, उसके जवाब में सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि हमने किसी को मजबूर नहीं किया है, जिसको आना है वो आए और जो नहीं आना चाहता नहीं आए, और बाद में वो जो हमारी जीत है उसमें भी वो शरीक नहीं हो सकते। यानी सीधा ये जो जवाब था एमपी श्रीनगर को था, क्योंकि उन्होंने ही ये ऐलान किया था वो कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं लेंगे और उनका ये कहना था कि वो किस मुंह से लोगों के बीच जाएंगे, क्योंकि लोगों से किया गया वादा पूरा नहीं होगा। और दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार अपने मैनिफेस्टो की बात कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों का कोई दर्द है, कोई दुख उठाने वाला है, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और इसी को लेकर आज सीएम उमर अब्दुल्ला लोगों के बीच जा रहे हैं। उनके जो मंत्री है, चाहे स्कीना तो हो या दूसरे एमएलए हो, वादा साफ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के साथ जो वादे किए हैं वो तमाम पूरे होंगे। इस बीच क्योंकि विपक्ष पर ये सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी हो या पीडीपी हो या दीगर जमातें, उन पर सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। हालांकि साफ तौर पर बीजेपी और पीडीपी पर निशाना साध देख रहे हैं, खुद मोर्चा मुख्यमंत्री ने संभाला हुआ है और जिस तरीके से प्रचार वो कर रहे हैं वो न्यूज 18 के जरिए हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से कल भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री की तरफ से प्रचार किया गया और अपने प्रत्याशियों के हक में वोट मांग रहे हैं। सियासी सरगर्मियां किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इन उपचुनाव को लेकर 2 सीटों पर बड़गाम और नगरोटा पर देखने को मिल रही है, वाकई किस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं। लेकिन आज जो इनकी तरफ से ये बयान दिया गया है, अगरहुल्ला को लेकर जब तस्वीरें सामने आ रही थी, जब खबरें सामने आ रही थी कि वो नाराजगी कहीं ना कहीं उनमें थी और बहुत बड़ा लॉस भी कहीं ना कहीं हो सकता था एनसी को, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे बयान सामने मुख्यमंत्री की तरफ से सामने नहीं आए थे। और अब उन्होंने कहा भी तो क्या कि हमने मजबूर नहीं किया प्रचार करने के लिए, और अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आगे जब हम जीत जाएंगे तो हमारी खुशियों में भी शामिल ना हो। आकाश वर्मा एनसी से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं और वहीं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आकाश जी, क्या बात है, आपके पास आती हूँ सीधा, कुछ तो बड़ी बात है, कुछ तो छुपा रहे हैं, बता दीजिए। शुक्रिया प्रिया जी, और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार और आपके व्यूअर्स को भी। देखिए, इसमें छुपाने वाली बात तो कोई है नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक हिस्ट्री रही है, चाहे वो नगरोटा की सीट हो या फिर बड़गाम की सीट हो। तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि अगर मैं बड़गाम की बात करूं तो पोस्ट इंडिपेंडेंस यहाँ पर जितनी बार भी असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उसमें से 12 टर्म्स मैं कहूँ तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जो थे वो जीत कर वहां से आए। और बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़े कदावर नेता भी दिए हैं। और आज भी अगर हम पिछली इलेक्शंस की बात करें तो उसमें भी जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद इलेक्शन वहां से कंटेस्ट किया और बड़े मार्जिन के साथ वहां पे विक्ट्री हासिल की। और आज के भी सूरत हालात ऐसे हैं कि आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इज क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड जो विक्ट्री है वो बड़ी क्लियर नजर आ रही है। जहां तक नगरोटा की मैं बात करूं तो नगरोटा में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अच्छा खासा बेस है। और अगर मैं महाराज युवराज अपने युवराज अजात शत्रु जी की बात करूं तो वो भी वहां से नगरोटा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे इलेक्शन लड़े थे। अगर मैं देवेंद्र सिंह राणा साहब की बात करूं तो वो 2014 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और उस टाइम पे जब नरेंद्र मोदी साहब की लहर थी पूरे देश भर में तो उस टाइम पे भी उन्होंने वहां से इलेक्शन कंटेस्ट किया और जीत हासिल की। तो नगरोटा में भी एक हमारा बड़ा अच्छा सिस्टम है और बड़गाम में भी। तो हम दोनों सीट्स को लेकर वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि दोनों जगह से जो है जीत हम हासिल करेंगे।
चलिए, ये तो जवाब दे दिया आपने, इलेक्शन बहुत की बात की हमने सुना, लेकिन सवाल सर एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि मुख्यमंत्री ने जो आगर हुला के लिए कह दिया है कि हमने मजबूर नहीं किया है, आए हैं तो ठीक है प्रचार करें, नहीं करेंगे तो हमारी खुशियों में भी शामिल ना हो, इसका क्या मतलब है सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसका मतलब बड़ा साफ है। मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि लीडर हमेशा पार्टी से होता है, पार्टी कभी लीडर से नहीं होती। जहां तक सवाल है आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी साहब का, तो वो बड़े कदावर नेता हैं और बहुत मोस्ट सीनियर लीडर हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी हैं जीते हुए। तो क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो यहाँ पर हर एक इंसान को अपनी आवाज को बुलंद करने का पूरा पूरा हक है। तो कुछ जो डिस्टेंसेस थे वो पिछले दिनों देखने में आए, लेकिन एक परिवार के भीतर ये सब चलता है। लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि आगा रुहुल्लाह साहब जो है वो अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो पार्टी है, उससे कभी भी पीठ नहीं दिखाएंगे, और डेफिनेटली इस बार वो बड़गाम में भारी मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं। जहां तक उमर अब्दुल्ला साहब का सवाल है, तो ये सिर्फ रुहुल्लाह साहब के लिए नहीं है, ये हर किसी एक उस पार्टी कार्यकर्ता के लिए है जो इस वक्त कैंपेन में शामिल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग शामिल होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका भी कहीं ना कहीं एक प्रचार में एक अहम रोल रहेगा। जो नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है। बट ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैंने आपको जैसे कहा कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो दिल्ली से नहीं चलता। तो इसलिए जो कैंपेन के लिए आए दे आर मोस्ट वेलकम, जो नहीं आएंगे तो ठीक है, दे आर ऑल्सो वेलकम। ठीक है सर। अभिजीत जी, यही पकड़ लीजिएगा कि रिमोट हमारा दिल्ली से नहीं चलता, वहां तो देखिए खुद मोर्चा संभाला है मुख्यमंत्री ने, आप लोगों की तैयारी भी बता दीजिए साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रिया जी, और आकाश जी को भी मेरी नमस्कार। देखिए, डेमोक्रेसी का शायद आकाश जी को मतलब नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ऑफ द अब्दुल्ला, बाय द अब्दुल्ला, फॉर द अब्दुल्ला को डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता, उसे परिवार राज कहा जाता है। खैर 60-70 साल से आपका परिवार राज ही है, और आपके परिवार राज के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाएगा, भले आगा रुहुल्लाह साहब उठाए, कोई और उठाए, तो उस बेचारे का तो फिर क्या हाल होगा वो हमें अच्छी तरह से पता है कि क्या होता है यहाँ पर। उसकी डिटेल में भी नहीं जाते हुए मुझे आज एक फिल्म का गाना याद आ गया, वादा ये तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बड़गाम ये सीधा साधा। कितने वादे करेंगे जनाब, आप ये बताएं जरा। पुराने वादे तो आपने पूरे किए नहीं। आपके उमर साहब ने नई वादों की लिस्ट तैयार कर दी है। अब हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे, नेशनल क्रिकेट खेलेंगे, स्टेडियम बन जाएंगे, सब कुछ होगा। आपको पता जनाब, क्रिकेट से मुझे याद आया, अभी 4-5 दिन पहले ही क्रिस गेल जैसा मशहूर खिलाड़ी बेचारा आधी रात को कश्मीर से चला गया। आपने यहाँ पर एक इवेंट करवाई, आप ही के यहाँ पर स्पोर्ट्स वालों ने, जिसके अंदर वो पूरे के पूरे आपने उनसे स्टेडियम के पैसे लेने के बाद वो कितने इंटरनेशनल प्लेयर रात को दरबदर आपने कर दिए। तो आपको हमें पता है कि आप लोग क्या करते हैं और कितना, तो इसलिए कम से कम क्रिकेट की, स्टेडियम की, ये सब बातें ना ही करें तो अच्छा है। अब बात यह है कि बड़गाम के लोगों ने, जिन्होंने मैं कहता हूं कि उमर साहब को जिताया, क्योंकि उमर साहब को जब लगा कि बारामूला के चुनावों में जब बुरी तरह से हार गए, क्योंकि उमर साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पार्टी के चिन्ह पर कोई जीत कर आता है, तो मेरे को लगता है कि बड़ा अच्छा कहा था, अगर रुहुल्लाह साहब ने पार्टी के चिन्ह पर कोई जीत कर आता तो शायद उमर साहब जीतते। लेकिन उमर साहब हार गए। हाँ, अपनी क्रेडिबिलिटी से, भले आगा रुहुल्लाह साहब हो या भले हमारे मियां अल्ताफ साहब, और वो दोनों अपनी क्रेडिबिलिटी से जीते, वरना इन दोनों सीटों पे भी आपको टाटा बाय हो चुकी होती, क्योंकि लोगों को अच्छी तरह से पता है, 60-70 साल से आपको देखते आ रहे हैं। अब जब उसकी बात यह, जब वो वाली बारी आई तो उमर साहब को लगा ऐसा ना हो मैं फिर से कहीं एमएलए के चुनाव हार जाऊं, तो उमर साहब ने अपनी ट्रेडिशनल सीट के साथ बड़गाम की सीट इसलिए चुनी थी कि आपकी बात सही है, इतने सालों से आप बड़गाम जीते आ रहे हो। लेकिन अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, लेकिन हमेशा नहीं सबको बेवकूफ नहीं बनाया जाता ना। अब की बारी तो है, आपको बड़गाम के लोग तो जरूर बताएंगे आपको कि कितने वादे करोगे। पुराना वादा, जब आपकी मीटरों की बारी आती है, आप कहते हैं मीटर खाड़ के फेंक दे, आप कहते हैं पहले पैसे दो, फिर बिजली लो, पैसे दो, पानी लो, पैसे दो, तो आपका हवाओं पर बस नहीं चलता। वरना वो समय दूर नहीं है कि आप कहेंगे पैसे दोगे तो आपके घर की तरफ हवा जाने देंगे, वरना ऑक्सीजन छोड़िए, कार्बन डाइऑक्साइड से काम चलाएंगे। अरे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अभिजीत जी, समय तो दे दीजिए, साल भी तो एक ही हुआ है, थोड़ा समय भी दे दीजिए सर। नहीं, मैं बिल्कुल कहता हूँ समय तो देखिए इनके पास, प्रिया जी आपको बताऊं, समय इनके पास 60-70 साल था। 60-70 साल में आपको पता नहीं, मैं तो कश्मीर में रहता हूँ, किसी नल से दूध की नदियां नहीं बही, कहीं डल लेक में कुछ नहीं दिखाई दिया। 60-70 साल जो कुछ नहीं कर पाए, वो बेचारे इन एक साल में क्या कर सकते हैं, पर अपने वादों के अनुसार चलते। गलती जो मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा कि 60-70 साल बेचारे झूठ बोलते थे, काम चलता था, लोग भूल जाते थे। इस बार मैनिफेस्टो में गलती बारी
एनसी ने कर दिया, आपने झूठ को लिखकर दे दिया लोगों को जिसका नाम है एनसी का मैनिफेस्टो। अब वो वादे कहां से पूरा करें? आप बोलते हैं समय दे दीजिए, 1 लाख की नौकरियां समय के अनुसार चले, 20,000 नौकरियां दे दीजिए, 12 सिलेंडर समय के अनुसार चले, 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर दे दीजिए, 200 यूनिट बिजली नहीं तो 50 यूनिट बिजली फ्री दे दीजिए। जब आप झूठे वादे करेंगे लोगों से, दोनों सीटों पे मैं आज आपको बता देता हूं एनसी को लोग टाटा बाय बाय, यहां पर तो बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वहां पर भी आपको टाटा बाय बाय लोग कर देंगे, ये पक्का आप तैयारी रखिए। ठीक है सर। आकाश जी जवाब दे दीजिए। देखिए अभिजीत जी के साथ बातों में मुकाबला तो खैर कहाँ ही हो पाएगा, लेकिन ये है कि इनको अपनी पार्टी का किरदार और पिछले 11 साल जो इन्होंने जम्मू कश्मीर में बिताए हैं और बेझिझक और बिना किसी शर्म के मैं अगर कहूँ तो इन्होंने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को निचोड़ने का काम किया, आज ये लोग आके हमारे 1 साल की क्रेडिबिलिटी या हमारे 1 साल के शासन के ऊपर, हुकूमत के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभिजीत जी को अपना जो इतिहास है वो देखना चाहिए। पिछले 11 साल में आप लोगों ने जो जम्मू कश्मीर के साथ किया उसका जवाब आपको जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिया। जहां तक आपने अभी क्रिकेटर की बात की तो मुझे अचानक से ख्याल आ गया कि ये तो चलो क्रिस गेल साहब आए थे, जब इनका हो सकता है 2-3 दिन का विजिट हो, किसी वजह से इनको वापस जाना पड़ा हो। एक और क्रिकेटर बड़े जाने माने श्रीलंका के एक रेनोन्ड बॉलर की अगर मैं बात करूं तो मुतैया मुरलीधरन, जो आपके झांसे में आके जो एक इंडस्ट्री लगाने वाले थे, मैं पूछना चाहता हूं अभिजीत जी से कि उस इंडस्ट्री का क्या हुआ? एक पैकेज भी हमने सुना था कि 28,000 करोड़ रुपया ये इंडस्ट्री को मिलने वाला था। उस 28,000 करोड़ रुपए का जरा हिसाब दे दीजिए। और बेचारे मुरलीधरन साहब तो वो तो पूरा फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए आए थे, उनको वापस क्यों जाना पड़ा? तो मैं आपको बताऊं कि ये जो आप बातें करते हैं सिर्फ खोखले, आपने वादे किए, जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ बनाने का काम किया। वो जो इंडस्ट्री हमारी पहले लगी हुई थी फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री को भी आज 85% ऑफ द इंडस्ट्रीज हैव बीन शट डाउन। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुलाम नबी आजाद साहब ने बात की थी और उन्होंने कहा था कि मैं खुद देख के आया हर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में कि क्या तबाही भारतीय जनता पार्टी और ये एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन ने की। जहां तक मीटर का सवाल है तो मैं भाई साहब को पूछना चाहता हूं कि हमारे दौरे हुकूमत में तो वो एनालॉग मीटर चलते थे, वो चलता भी इतना धीरे धीरे था कि किसी गरीब आदमी जिसके घर छत के ऊपर एक पंखा और एक बल्ब जलता था तो उसका महज 60-70 आकाश जी माफ कीजिएगा सर, समय थोड़ा कम है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। एक लाइन का जवाब फिर अब दीजिए। मैं वही कह रहा हूं, मैं मीटर के ऊपर आ रहा हूं। इन्होंने 2 सवाल पूछे, मैं एक का दे दिया, दूसरे का दे रहा हूं। मीटर की जहां तक है, हमारे दौर में वो एनालॉग मीटर्स थे जहां पर बिल 100-125 आता था। उसके बाद डिजिटल मीटर लाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद स्मार्ट मीटर लाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। और आज ये जो प्रीपेड मीटर्स की जो स्कीम है, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो हमें बाई फोर्स जो है वो इंप्लीमेंट करनी पड़ रही है। ये लोगों को बेवकूफ बनाना और आवाम को धोखा देना बंद कर दे अब, क्योंकि हम सेंटर के साथ इख्तलाफ रख के हम हुकूमत नहीं चला सकते, ये तो बड़ी क्लियर चीज है। लेकिन आज इनको पता होना चाहिए कि जो हमारे 200 यूनिट का जो वादा है वो हम बेझिझक पूरा करेंगे और बड़ी जल्दी उसके परिणाम इन लोगों को। ठीक है सर। अभिजीत जी एक लाइन में जवाब प्लीज सर, एक लाइन जी। आकाश जी जब भी कभी आप आए ना, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा थोड़ा सा प्लीज पढ़ लीजिए करें। सबसे पहले बात, एक लाइन सर, समय समाप्त हो गया जी। एक स्मार्ट मीटर थे, ओवर स्मार्ट मीटर हमने नहीं लगाया। मुतैया मुरलीधरन जी ने जब यहाँ से गए थे जनाब, आपकी दौरे हुकूमत में गए थे, हमारे टाइम तो इंडस्ट्री लगाने आए थे, आपके टाइम में आपके यहाँ के इंडस्ट्री के मंत्रियों ने उनकी ये हालत कर दी कि उन्हें यहाँ से छोड़कर पुणे में फैक्ट्री लगाना पड़ी। जरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय हमारे पास इतना ही था सर। तो देखिए मीटर की लड़ाई अब क्या कुछ नतीजा रहेगा बड़गांव और नगरोटा में वो देखना होगा। न्यूज़ 18 जेके सबसे पहले आपको दिखाएगा। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18। धन्यवाद।